नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, इस स्लाइड में मैंने उत्तराखंड में जो पाई जाने वाली प्रमुख झीलों की कुछ फ़ोटोग्राफ यहाँ ली हैं। आप इनको देख सकते हैं और इनके इनके सुंदर दृश्य को आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। देखिए, ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, जो कि अपनी सुंदरता के लिए विख्यात हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम उत्तराखंड की प्रमुख ताल व झीलों के बारे में जानेंगे। देखिए, उत्तराखंड की प्रमुख ताल व झीलें, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख ताल एवं झीलें। उत्तराखंड राज्य में ठंडे एवं गर्म पानी की कई ताल, कुंड एवं झीलें पाई जाती हैं। उत्तराखंड में हिमानी झीलें पाई जाती हैं। हिमानी यानी ग्लेशियर जिसे बोलते हैं। भारत में विवर्तनिक झीलें, कश्मीर की बुलर झील, ज्वालामुखी झीलें, महाराष्ट्र की लोनार झील, अनूप झीलें, उड़ीसा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू, वायुजनित झीलें, राजस्थान की सांभर झील व डीडवाना पंचभद्रा झील। हिमानी झीलें, उत्तराखंड की झीलें प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। अर्थात उत्तराखंड में जो झीलें हैं वो अधिकतर हिमानी झीलें या ग्लेशियर द्वारा बनी झीलें हैं, जो बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें एवं ताल, इनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ देखिए आप, झील, ताल और स्थान जहाँ ये स्थित है, ठीक है। इसमें पहला देखिए, नैनीताल या नैनी झील जिसे कहा जाता है, ये नैनीताल में स्थित है। भीमताल झील, ये भीमताल नैनीताल जनपद में स्थित है। और नौकुचिया ताल, ये नैनीताल जनपद में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है साताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल। ये सभी जो झीलें हैं ये नैनीताल जनपद में स्थित हैं। अगला है गिरिताल, ये काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है। अगला है द्रोणताल, ये काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला है श्यामताल, चंपावत में स्थित है। झिलमिल ताल, ये चंपावत में स्थित है। तड़ाग ताल, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला है सुकंडा ताल, ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। तो ये थी प्रमुख कुमाऊं की प्रमुख झीलें। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसमें पहला है भीमताल झील, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। भीमताल, तो भीमताल के बारे में हम देखते हैं। इसकी लंबाई है 1675 मीटर, चौड़ाई है 470 मीटर और गहराई है 26 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका रंग गहरा नीला है। इस झील के बीच में एक टापू है
जिस पर मछली घर भी है। इस झील से सिंचाई हेतु छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। यह त्रिभुजाकार के आकार की है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल है। ठीक है, तो भीमताल जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और यह त्रिभुजाकार है। इसका रंग गहरा नीला है। झील के बीच में एक टापू है जिस पर मछली घर है और इस झील से सिंचाई हेतु कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। यह झील त्रिभुजाकार आकार की है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नौकुचिया ताल पर। तो इसके बारे में देखते हैं। इसकी लंबाई है 950 मीटर, चौड़ाई है 680 मीटर और गहराई है इसकी 40 मीटर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। ये ताल देखो, यह झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। यह झील पक्षियों के निवास के लिए उत्तम है। 9 कोनों वाली यह ताल कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। ठीक है, इसके चूंकि 9 कोने हैं इसलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है और यह कुमाऊं की सबसे गहरी ताल भी है और यह झील पक्षियों के निवास के लिए बहुत ही उत्तम है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये भीमताल झील का एक मनमोहक दृश्य। ठीक है, ये भीमताल झील, आप इसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस स्लाइड में आप भीमताल झील का एक मनमोहक दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भीमताल। भीमताल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इस स्लाइड में देखिए, मैंने कई सारी भीमताल की कई सारी तस्वीरों को लिया है मैंने। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरें मैंने ली हैं भीमताल की, जो कि भीमताल के मनमोहक दृश्य को दिखाती हैं। आप इस पहली तस्वीर में देखिए, यहाँ ये भीमताल का एक मनमोहक दृश्य। ठीक है, ये देखिए आप इसमें भीमताल का एक मनमोहक दृश्य। भीमताल, भीमताल का एक मनमोहक दृश्य। ठीक है, आप इस साइड आइए। यहाँ देखिए, ये भीमताल की एक और तस्वीर है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, बहुत ही सुंदर भीमताल की एक तस्वीर देखिए आप, ये बहुत ही सुंदर। इसके बाद आप अगली तस्वीर देखिए। देखिए, ये भी भीमताल का एक दृश्य है। ठीक है, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य भीमताल का। ठीक है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं और उसके बाद आप अगली तस्वीर में आइए और यहाँ पर आप भीमताल में पर्यटन को देख सकते हैं, जिसमें आप विभिन्न पर्यटकों को झील में नाव से सवारी करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है भीमताल, भीमताल की तस्वीर है ये। ठीक है, भीमताल में पर्यटन। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपने इन 4 तस्वीरों को देखा। ठीक है, जिससे आप भीमताल की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सुंदर और मनमोहक है और इसका पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। इसकी सुंदरता सैलानियों को आकर्षित करती है अपनी ओर। ठीक है, और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी ये अपनी भूमिका निभाती है और पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे कई सारी नहरें निकाली गई हैं
जिनसे आसपास के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये नौकुचिया ताल की 2 तस्वीरें मैंने यहाँ ली हैं। ठीक है, ये यहाँ आप पहली स्लाइड में देखिए, इसमें नौकुचिया ताल में पर्यटन को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये विभिन्न नावों को दिखाया गया है। इसमें इन बोट्स को आप देखिए। ठीक है, जो कि सैलानियों को इसमें सवारी कराने के लिए प्रयुक्त होती हैं। और यहाँ आप दूसरी तस्वीर में देखिए, ये भी नौकुचिया ताल का एक मनमोहक दृश्य है। ठीक है, नौकुचिया ताल का एक मनमोहक दृश्य। ठीक है, तो आप इन तस्वीरों से इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नौकुचिया ताल, ये नौकुचिया ताल को आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, नौकुचिया ताल, और यहाँ ये नौकुचिया ताल की 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अगली झील पर, अगली महत्वपूर्ण झील पर। यह है नैनीताल। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसकी लंबाई है 1430 मीटर, चौड़ाई है 465 मीटर और गहराई है 16 से 26 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, इसका पौराणिक महत्व भी है और ऐतिहासिक महत्व भी है। पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1937 मीटर है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ हैं, जिसमें सबसे ऊंचाई चाइना पीक या नैना पीक है। इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल तथा दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय कुमाऊनी भाषा में इसके ऊपरी भाग को मल्लीताल तथा दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन यानी पीटर बैरन ने की थी। इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस झील का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1937 मीटर है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ हैं, जिसमें सबसे ऊंचा चाइना पीक या नैना पीक है। इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल तथा दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहते हैं। नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर और गहराई 16 से 26 मीटर है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इस स्लाइड में देखिए, ये नैनीताल की एक मनमोहक तस्वीर आप देखिए, बहुत ही सुंदर। ठीक है, नैनीताल बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य। पर्यटन की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नैनीताल आप देख सकते हैं। इसमें देखिए नैनीताल की एक बहुत ही मनमोहक दृश्य नैनीताल का आप देख सकते हैं। ठीक है, नैनीताल का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य आप इसमें इस स्लाइड में इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये नैनीताल झील की ही तस्वीरें हैं। इसमें ये नैनीताल झील की 4 तस्वीरें मैंने यहाँ ली है, जिससे आप इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें पहली तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर में आप देखिए नैनीताल मानस खंड में नैनीताल, यानी नैनीताल में आप इन बतखों को तैरते हुए देख सकते हैं। नैनीताल के पानी में
बतखों को तैरते हुए देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य नैनीताल का, ठीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य नैनीताल का देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ दूसरी स्लाइड में देखिए, इसमें टूरिस्ट प्लेसेस की श्रेणी में ये सबसे आगे है। इसमें देखिए पर्यटकों को बोटिंग करते हुए इसमें नाव से सवारी इसमें की जाती है, ठीक है। ये भी नैनीताल की एक तस्वीर है, ठीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य। आगे चलते हैं। यहाँ इस तीसरी तस्वीर में देखिए, ये नैनीताल कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। हेल्थियस इस तरीके से दिखती है दूर से देखने पर, ठीक है। ये नैनीताल की तस्वीर, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये नैनीताल के आसपास, ये बीच में नैनीताल है और इसके आसपास शहरीकरण आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास कई बिल्डिंग्स, कई इमारतों का निर्माण हो चुका है, नगरीकरण हो चुका है और नैनीताल नगर इसके चारों ओर बसा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और शहर चारों ओर शहर से गिरी हुई बीच में नैनीताल को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन 4 तस्वीरों में आप नैनीताल को देख सकते हैं और इनकी सुंदरता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए नैनीताल नैनीताल की ये तस्वीरें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एक अगली झील पर आते हैं, वो है सात ताल, ठीक है। तो सात ताल के बारे में अब हम देखेंगे। सात ताल की लंबाई है 3000 मीटर, चौड़ाई है 200 मीटर, गहराई है 19 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर झील है। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 7 झीलें थी ऐसा कहा जाता है और 7 झीलों के कारण ही इस जगह को इसको सात ताल कहा गया, ठीक है। और यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। इस पर और वर्तमान में इसमें से कई सूख गई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल या लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है खुरपा ताल। देखिए खुरपा ताल, इसके बारे में देखेंगे। इसकी लंबाई है 1633 मीटर और चौड़ाई है 5 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। यह ताल नैनीताल व कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1635 मीटर है। इसका रंग गहरा हरा है। इसका आकार जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसको खुरपा ताल कहा जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई 1633 मीटर है, चौड़ाई 5 किलोमीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 1635 मीटर है। इसका रंग गहरा हरा है और यह नैनीताल और कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है और जानवर के खुर के समान इसके आकार के कारण इसे खुरपा ताल भी कहा जाता है। इसका आकार कुछ देखने पर जानवर के खुर के समान दिखाई देते हैं। तीनों ओर यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये इस तस्वीर में आप देखिए, इसमें 7 ताल की 2 तस्वीरें ये ली हैं मैंने, ठीक है। इसमें आप 7 ताल को देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए, इसमें पहली तस्वीर में देखिए 7 ताल का मनमोहक दृश्य, ठीक है। 7 ताल।
सात ताल का मनमोहक दृश्य, सात ताल। ठीक है, दूसरी तस्वीर में देखिए, ये भी सात ताल का एक मनमोहक दृश्य है। सात ताल, ठीक है, सात ताल का एक मनमोहक दृश्य देखिए। ठीक है, और इन तस्वीरों से आप इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि अ, सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये खुरपा ताल की तस्वीरें हैं, खुरपा ताल। ठीक है, और ये देखिए खुरपा ताल, यहाँ इन तस्वीरों में देखिए, देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। ठीक है, खुरपा ताल, खुरपा ताल। ठीक है, जानवर के खुर के समान दूर से दिखाई देती है, इसलिए इसे खुरपा ताल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एक और तस्वीर है। ठीक है, इसको खुरपा ताल, खुरपा ताल देखिए इसमें, और इसके नीचे एक और तस्वीर देखिए, दूर से देखने पर यह गाय के खुर की तरह नज़र आती है। ठीक है, गाय के खुर की तरह यह नज़र आती है, इसलिए इसे खुरपा ताल कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए खुरपा ताल, खुरपा ताल इसे कहा जाता है। दूर से देखने पर यह गाय के खुर की तरह नज़र आती है, और सुंदरता आ, इसमें भरी हुई है। देखिए प्रकृति की छटा आप इसमें देख सकते हैं, जो कि सैलानियों को और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं खुरपा ताल को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कुछ अगली झीलों पर। इसमें है द्रोण सागर, इसके बारे में देखते हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल के पास द्रोण गुरु ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो यह झील उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में इस ताल के पास ही गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को, यानी पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला है गिरिताल। गिरिताल, इसके बारे में देखते हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में यह ताल है। देखो उधम सिंह नगर के काशीपुर में यह स्थित है। यहाँ चामुंडा, संतोषी माता, अ, नागनाथ व मनसा देवी के मंदिर हैं। ठीक है, गिरिताल उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, और यहाँ चामुंडा माता, संतोषी माता, अ, नागनाथ व मनसा देवी के मंदिर स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है झिलमिल ताल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यह चंपावत के टनकपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर है, जिसका आकार गोलाकार तथा जल का रंग नीला है। ठीक है, तो यह टनकपुर, यह चंपावत में स्थित है। चंपावत के टनकपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर है, जिसका आकार गोलाकार तथा जल का रंग नीला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तीनों झीलों की तस्वीर मैंने यहाँ ली है। ये पहली तस्वीर है। ये देखिए, इसमें आप द्रोणा सागर को देख सकते हैं, द्रोण सागर। ठीक है, ये द्रोण सागर है, आप देख सकते हैं इसको, द्रोण सागर, द्रोण सागर। ठीक है, अगले देखिए एक मनमोहक दृश्य द्रोण सागर का।
जो कि काशीपुर में स्थित है। ठीक है, काशीपुर उधम सिंह नगर। यहाँ देखिए ये गिरी सरोवर है। ठीक है, गिरी सरोवर, गिरी सरोवर, इसके मनमोहक दृश्य को आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। अगला है, और ये झिलमिल ताल है। ठीक है, देखिए ये झिलमिल ताल है। ठीक है, झिलमिल ताल। देखिए यह चंपावत के टनकपुर के पास नेपाल बॉर्डर के आसपास स्थित है। ठीक है, इसके आसपास ही नेपाल, इसके पास ही नेपाल आता है उसके बाद। ठीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं इसमें, और ये सब पर्यटकों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। ठीक है, और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, द्रोण सागर, गिरी सरोवर, गिरी सरोवर और झिलमिल ताल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ ये अगली झीलों पर आते हैं। अगला है श्यामताल, इसके बारे में देखते हैं। चंपावत जिले में स्थित इस ताल की परिधि 2 किलोमीटर है। इसका रंग गहरा श्याम रंग है। इसके किनारे पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो श्याम ताल है, यह चंपावत जिले में स्थित है, और इस ताल की परिधि 2 किलोमीटर है। इसका रंग गहरा श्याम रंग है, यानी काला रंग है। इसके किनारे पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है तड़ाग ताल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ताल 1 किलोमीटर लंबा व आधा किलोमीटर चौड़ा है। इस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें से 3 सुरंगें बंद हैं। ठीक है, यह अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया ब्लॉक के ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यह ताल 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा है। इस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें से 3 सुरंगें बंद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने ये श्यामताल, जो कि टनकपुर चंपावत में स्थित है, और यहाँ इस तस्वीर में देखिए आप, ये तड़ाग ताल, जो कि चौखुटिया में स्थित है। ठीक है, तड़ाग ताल, तड़ाग ताल। ठीक है, तड़ाग ताल जो कि चौखुटिया में स्थित है। ठीक है, तो आप इन दोनों तस्वीरों में को देखकर इनका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की झीलें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप इन स्लाइड्स को फिर से देख सकते हैं। ये देखिए श्यामताल और तड़ाग ताल, यहाँ आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। श्यामताल चंपावत, टनकपुर चंपावत, तड़ाग ताल चौखुटिया अल्मोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये श्यामताल और तड़ाग ताल। यहाँ देखिए द्रोण सागर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, और गिरी सरोवर, ये भी काशीपुर उधम सिंह नगर में है। और अगला है झिलमिल ताल, ये टनकपुर चंपावत में स्थित है, नेपाल बॉर्डर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रोण सागर, काशीपुर उधम सिंह नगर, गिरीताल काशीपुर उधम सिंह नगर, झिलमिल ताल टनकपुर चंपावत। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये खुरपा ताल,
खुरपाताल गाय के खुर के समान ये दिखाई देती हैं। ठीक है, खुरपाताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुरपाताल, देखिए इन तस्वीरों में खुरपाताल, ठीक है, जो कि नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, नैनीताल कालाडूंगी मार्ग, ठीक है, नैनीताल कालाडूंगी मार्ग, कालाडूंगी मार्ग, नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर ये स्थित है। ठीक है, तो इसकी इनकी सुंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये खुरपाताल और नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है और गाय के खुर के समान ये नजर आती है दूर से, इसलिए इसका नाम खुरपाताल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये सात ताल, ठीक है, सात ताल की तस्वीरें बहुत ही सुंदर, ये सात ताल है। ठीक है, बहुत ही सुंदर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रमुख झीलों में इसकी गिनती है। देखिए सात ताल सुंदरता में अद्वितीय, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर ताल ही। आप इसकी दो तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सात ताल, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर झील। पहले 7 झीलें थी, वर्तमान में कई सूख चुकी हैं। और नल दमयंती ताल, गरुड़ पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल इसमें प्रमुख हैं। अगला है खुरपा ताल। खुरपा ताल गाय के खुर के समान दिखाई देती है, इसके इसलिए इसका नाम खुरपा ताल है। यह नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और यह इसको गाय के खुर के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल है। 1635 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, और चौड़ाई इसकी 5 किलोमीटर है, लंबाई 1633 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये नैनीताल की तस्वीरें हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीरें। ठीक है, नैनीताल देखिए आप, इसमें नैनीताल में बतखों को तैरते हुए बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। ठीक है, और यहाँ आप देखिए ये नैनीताल की एक सुंदर तस्वीर, जिसमें यह बोटिंग का मज़ा लेते हुए पर्यटक, बहुत ही सुंदर तस्वीर। और यहाँ देखिए आप ये नैनीताल की एक और तस्वीर, बहुत ही सुंदर। और यहाँ नैनीताल के आसपास जो शहरीकरण हुआ है, जो शहर बसा हुआ है, उसकी तस्वीर है, बहुत ही सुंदर तस्वीर, आप इनको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये नैनीताल की तस्वीर है, बहुत ही सुंदर तस्वीर, जो कि अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, नैनीताल। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये नैनीताल, ठीक है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। ठीक है, इसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है स्कंद पुराण में। और समुद्र तल से 1937 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और इसकी खोज 1841 में सीपी बैरन ने की थी। ठीक है, और इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल, दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। और यहाँ कई झीलें हैं, इसलिए नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये नौकुचिया ताल की बहुत सुंदर तस्वीर, नौकुचिया ताल की। यहाँ पर नौकुचिया ताल में पर्यटन, और ये नौकुचिया ताल की तस्वीर, बहुत ही सुंदर तस्वीर, आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भीमताल की बहुत ही सुंदर तस्वीर, बहुत ही अनुपम छटा। और यहाँ पर आप भीमताल को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीर। और यहाँ पर आप इस भीमताल की एक और तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर आप भीमताल को देख सकते हैं, भीमताल में पर्यटन को देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर तस्वीर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, आगे चलते हैं। ये देखिए भीमताल की एक तस्वीर, बहुत ही सुंदर तस्वीर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भीमताल, ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील, आकार त्रिभुजाकार। ठीक है, गहरंग गहरा नीला, झील के बीच में टापू है जिस पर मछली घर भी है। इस झील की सिंचाई हेतु कई छोटी छोटी नहरें यहाँ से निकाली गई हैं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है।
नौकुचिया ताल, इसमें 9 कोने हैं, इसलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। पक्षियों के लिए एक उत्तम निवास है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी ताल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। नैनीताल या नैनी झील नैनीताल, भीमताल झील भीमताल नैनीताल, नौकुचिया ताल नैनीताल, सात ताल खुरपा ताल सूखा ताल, मलवा ताल नैनीताल, गिरिताल काशीपुर उधम सिंह नगर, द्रोणताल काशीपुर उधम सिंह नगर, श्यामताल चंपावत, झिलमिल ताल चंपावत, तड़ाक ताल अल्मोड़ा और सुकंडा ताल बागेश्वर। ठीक है, तो और ये है उत्तराखंड की प्रमुख तालें व झीलें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप इसके जो कवरिंग फ़ोटो है उसमें भी इन झीलों के मनोरम छटा, इनकी सुंदर तस्वीरों को देख सकते हैं। ठीक है, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, और यहाँ देखिए आप ये सात ताल और खुरपा ताल, और यहाँ श्याम ताल और तड़ाक ताल और झिलमिल ताल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। नमस्कार।